राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने प्रवासी व श्रमिकों को निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद राज्य के आला अधिकारियों ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। राज्यों के प्रवासियों एवं श्रमिकों को अन्य राज्यों की सहमति के बाद चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। राजस्थान से दूसरे प्रदेशों के प्रवासी और श्रमिकों के भी उनके घर भेजा जाएगा और ये श्रमिक आवश्यक होने पर संबंधित राज्य से अनुमति मिलने और उचित व्यवस्थाओं के उपरांत अपने गृह स्थान पर पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उसमें उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी बताया कि प्रवासियों एवं श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर जो कि 180018062127 है और imiत्र.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल ऐप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों को पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी और पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। जो भी व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और ना ही रवाना हो। पर सबसे अच्छी बात यह है कि उन प्रवासी मजदूरों के लिए अब जाकर सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाएगी सरकार और ये पूरा जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। और राजस्थान से बाहर जो प्रवासी मजदूर रह रहे थे, जो दूसरे जिलों में फंसे हुए थे, पत्रकार टीवी भी लगातार दिखा रहा है अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं उनकी कहानियां आप तक लगातार पहुंचा रही है। उनकी जो परेशानी है वो लगातार सरकार तक पहुंचा रही है और इसको लेकर अब सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। वहीं उत्तर प्रदेश से हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, काफ़ी समय से जिसकी मांग उठ रही थी और काफ़ी समय से पत्रिका अलग अलग राज्यों के जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी आवाज़ भी बनकर सरकार तक पहुंच रहा था, उनकी आवाज़ें भी उठाई जा रही थी। अब सरकार का एक बड़ा फैसला यहाँ पर नजर आया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूर और राजस्थान में रह रहे मजदूर जो अन्य जिलों के हैं उनके लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। कितनी राहत मिलेगी? तमाम मजदूर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अकेले महाराष्ट्र में मुंबई में करीब 18 लाख के लगभग मजदूर हैं और मुंबई के अन्य अलग इलाके जो महाराष्ट्र के हैं उनमें भी करीब 15 लाख से ऊपर प्रवासी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मुख्यमंत्री की जो कॉल सेंटर जो बनाया गया है उस कॉल सेंटर पे करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की कॉल आई है कि उन्हें जो है उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना बनाई है कि जितने भी बाहरी राज्यों में उत्तर प्रदेश के मजदूर या फिर ऐसे लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो आना चाहते हैं, उनकी एक सूची बनाई जाए। तो अभी इसके पहले अभी हरियाणा से करीब 18,000 लोगों की एक सूची तैयार हुई जिसमें से करीब 2500 लोग अभी उत्तर प्रदेश में पहुंचाए गए हैं। तो इस तरह से एक अच्छी पहल है राज्य सरकार की है कि जिन राज्यों में यहाँ के मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है और सरकार की योजना ये है कि अगले 1 महीने के भीतर इन सारे मजदूरों को लाने की एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार बात कर रही है महाराष्ट्र सरकार से, शायद कोई या इस तरह से ट्रेन, स्पेशल ट्रेन की बात है जिसपे उनको मजदूरों को लाया जाएगा, कुछ चलाई जाएगी, लेकिन उसके पहले उन सब का परीक्षण और उसके बाद उनको यहाँ पर ला करके क्वारंटाइन करना एक बड़ी समस्या होगी। इसके लिए कैसे निपटा जाएगा इसकी एक अभी रणनीति बन रही है, क्योंकि जिन मजदूरों को लाया जा रहा है पहले उनकी वहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है, फिर उसके बाद फिर ला करके उन्हें यहाँ पे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर उनको उनके घर भेजा जाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है ये, लेकिन सरकार सोच रही इसके बारे में, ये एक सुखद संदेश। बिल्कुल, ये प्रक्रिया लंबी है, चुनौती भी बड़ी है, पर इससे निपटना भी होगा। वहीं राजस्थान की बात करें महेंद्र प्रताप जी, जिस प्रकार से यूपी में पहल की गई है उसी प्रकार राजस्थान में भी पहल की गई है। ऐसे में जो यूपी में जो मजदूर जो कामगार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं और इसके साथ ही जो यूपी में अन्य व्यवसाय से जुड़े राजस्थान के जो लोग हैं वो अपने घर भी वापस आना चाहते हैं, तो उनको लेकर क्या यूपी सरकार, अब जो राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको लेकर क्या बातचीत उनकी हुई है? क्या यूपी सरकार अपनी तरफ से कुछ उनको रवाना करने के लिए, ऐसे लोगों को भेजने के लिए उन राज्यों में क्या कोई कदम उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं?
ये अभी कोई इस तरह की पहल नहीं हुई। जिन राज्य सरकारों के पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं, उन पत्रों के आधार पर वो सरकार कदम आगे उठाएगी। अभी यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी ये एक कुछ राज्यों से आदान प्रदान की इस तरह की बात की थी कि अगर वे राज्य हमें सहयोग करते हैं तो हमारे यहाँ से भी उन मजदूरों को वापस भेजा जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले पूरी एक सूची तैयार होगी कि आखिर किन जगहों पर, किन स्थानों पर, कहाँ पर कितने लोग रुके हुए हैं, उन सबको एकत्र करके फिर उस स्टेट के राजधानी में भेजने की व्यवस्था करने जैसी कोई बात की जा रही है। जी, यूपी सबसे बड़े राज्यों में से एक है। वहाँ स्थिति को देखते हुए, वहाँ पॉपुलेशन को देखते हुए, ऐसी स्थिति में जैसे कि मान लीजिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, बाहर से जो मजदूर हैं वो वहाँ आएंगे या फिर वहाँ के जो मजदूर हैं बाहर भेजे जा रहे हैं, ऐसे में जो प्रशासनिक चुनौती है, जो क्वारंटाइन की जो स्थिति है, वो कितनी बड़ी आप मानते हैं वहाँ पर? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। और 20-25 लाख मजदूरों को लाना या कामगारों को लाना या फिर ऐसे लोगों को लाना जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको ला करके फिर यहाँ पर क्वारंटाइन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो केवल महाराष्ट्र की बात सामने आ रही है, जहाँ पे अकेले मुंबई में 18 लाख लोग लगभग रहते हैं। इसी तरह से अगर आप बात दिल्ली से करें, राजस्थान से करें, छत्तीसगढ़ से करें और हरियाणा से हो, तो यहाँ पे तमाम लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के, चूंकि बहुत बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो बहुत बड़ी आबादी करीब बाहर रहती है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की आबादी होगी। और सभी लोग अगर आना चाहेंगे तो निश्चित है कि किसी भी राज्य सरकार के लिए ये सबको वापस ले लेना और सबको क्वारंटाइन करना और सबको व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती होगी। और ये निश्चित रूप से सबके लिए संभव नहीं है। केवल उन्हीं मजदूरों को, उन्हीं कामगारों को लाने की योजना बन रही है जो जिनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है या जो वाकई बीमार हैं या जो बड़ी मुश्किलों में हैं। तो इसलिए सबको ला पाना संभव नहीं होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। महेंद्र प्रताप जी, एक और सवाल यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा चिंता प्रकट करता है, जो परेशानी दिखाता है कि आगामी समय में मान लीजिए सरकार बुला भी लेती है, लाखों या फिर हो सकता है करोड़ भी हो जाए, ऐसे लोग पहुँच भी जाते हैं। ऐसे में जब उनके पास रोज़गार नहीं होगा, क्योंकि रोज़गार के लिए तो दूसरे राज्यों में गए हैं, ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था हो पाएगी? क्या लगता है कि सरकार इस प्रकार से कोई रोजगार सृजन कर पाए? क्योंकि ऐसे जो स्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए कम से कम 2 महीने आगे की रणनीति बनानी तो जरूरी होगी, नहीं तो फिर निपटारा नहीं हो पाएगा। जी, इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है और 15 लाख नए रोजगार सृजन की योजना पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे विभाग हैं जिन विभागों को ये काम सौंप दिया गया है। टास्क कमेटी उस पर काम कर रही है। इसके साथ ही बैंकों से बातचीत चल रही है कि किस तरह के रोजगार दिए जा सकते हैं, उन रोजगार को भी चिन्हित कर लिया गया है। और अगले साल भर के भीतर, मतलब 2 महीने के जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, लॉकडाउन खत्म होने के साल भर के भीतर तक करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। उसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अभी पढ़ाई करके निकले हैं, डिप्लोमा करके निकले हैं। उन्हें किस तरह के रोजगार मिलेंगे, किन क्षेत्रों में रोजगार मिलेंगे, उसके लिए सरकार ने पूरा काम करना शुरू कर दिया है। जिसमें कुछ ऐसे पहले से उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, जिसमें एक जिले का एक उत्पाद, एक योजना है जिसमें लोगों को लगाया जाएगा। या फिर इसी तरह से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है। तमाम इस तरह के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें जहाँ पे सीजनल मजदूरों की जरूरत होती है, उन जगह पे काम दिया जाएगा। इसकी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही बना ली है। प्लस बैंकों को भी तैयार किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक के लोन एक ही शिविर में लोगों को सैंक्शन किए जाएंगे ताकि लोग अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ी एक पुख्ता योजना बना रखी है, जिसका क्रियान्वयन अगले 1 हफ्ते के भीतर ही शुरू हो जाने की उम्मीद है। बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद हम सब भी करते हैं, क्योंकि कागजों में तो फिलहाल चीजें हो रही हैं, तैयारी भी की जा रही है, और धरातल पर किस प्रकार से उतर पाती है वो बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो जानकारी रही वो दी।